चार भी आ गया तो बहुत है। यानी सुनना हटा रहे हैं। हाँ, इस बार लोगों ने हाजीपुर का जो नेता होगा वो हाजीपुर का बेटा होगा। और हम पासवान समाज से आते आप हैं, पासवान समाज के हैं, तब पासवान भी समाज से शिवचंद्र आते राम को हैं, सपोर्ट है। लेकिन हम लोग शिवचंद्र राम जी के इसलिए साथ में खड़े हैं। इस बार चिराग पासवान को उनके शहर सड़बन्नी भेजने का काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं चुनावी यात्रा पर। तो हम बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के देसरी बाजार में हैं। तो यहाँ पे कुछ जनता है, चलिए इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का माहौल क्या है। क्या नाम हुआ? गौरव कुमार। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा? बेरोजगारी, पलायन, पूरा युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, पूरा महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है। इस पर वोट दिया जाएगा इस बार। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं फ्री ही फ्री कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब हवा है। कोई धरती पर कोई काम नहीं है, सब हवा है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? गौरव कुमार। कौन से जाति से आते हैं? हम यादव जाति से हैं। यादव जाति से, यानी लालटेन छाप। नहीं नहीं, जात पात पर वोट नहीं, जात पात पे नहीं। रोजगार पर वोट कीजिए, पलायन पर वोट कीजिए। बेरोजगारी कहाँ, महंगाई कहाँ है, उस पर वोट कीजिए। जात पात पर वोट नहीं। तो युवा की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। नहीं, पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। कैसे बोल रहे हैं? उनके जीजा चुनाव लड़े, पैसा पर उनको समस्तीपुर से टिकट मिला, संभावनी चौक को, उसके बाद लालगंज में, वैशाली में पैसा पर टिकट मिला बीना देवी को। तो कहाँ बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट है। अच्छा, युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए या अनाज चाहिए? नहीं, रोजगार चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीब जनता, 80 करोड़ गरीब जनता को खाना खिला रहे हैं, नहीं नहीं, शौचालय दे रहे हैं। नहीं नहीं, युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा। सारा युवा से पूछ लीजिए, पूरा देश का युवा बेरोजगारी बढ़ रहा है। पूरे युवा बेरोजगार बैठा है। सारे वैकेंसी बंद कर दिए। कोंडा रेलवे में वैकेंसी आता है, न एसएससी में आता है, किसी चीज में वैकेंसी नहीं है। इस बार किनके साथ रहे? हम लोग शिवचंद्र राम को वोट कर रहे हैं इस बार। रोजगार के लिए तेजस्वी जितना बहाली कर दिए, 5 लाख नौकरी 17 महीना में दे दिए, इसलिए हम लोग इस बार शिवचंद्र राम को वोट कर रहे हैं। चिराग पासवान भी तो कहते हैं कि हम हाजीपुर की बेटा हैं। नहीं, मेरा यह हाजीपुर घर है। वो तो जमुई में भी बोले थे कि हम जमुई का बेटा है, तो जमुई छोड़ के हाजीपुर क्यों है? क्या नाम हुआ? सफदर इरशाद नाम हुआ हमारा। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी मुद्दा? मुद्दा जो देश में नरेंद्र मोदी का सरकार जो 10 साल चला, उसमें युवाओं को रोजगार के क्या स्थिति रहा, आप मीडिया के लोग हैं, आपको मालूम होगा। लगातार रोजगार घट रहा है। देश के आधे ग्रामीण क्षेत्र में लोग पलायन कर रहे हैं। कर्जा का मकरजाल ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ है और गांव-गांव में समूह का लोन देके ये रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये देश का अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो वो नहीं कर रहे हैं। ये गांव-गांव में समूह का लोन चलवा के महिलाओं को लोन समूह से दिलवा रहे हैं और वो लोग एक लोन लेकर फिर जो है सो दूसरा लोन, उस लोन को चुकाने के लिए फिर दूसरा लोन ले रहा है। किसी जहां हम यहाँ उपस्थित है, पूछिए जितने लोग हैं कि कौन आदमी समूह का लोन या जनरल लोन से परेशान नहीं। पहले लोन अमीरों को मिलता था, लेकिन आज लोन का यह स्थिति हो गया है कि लोग खाने के लिए लोन ले रहे हैं। जरूर देश का अर्थव्यवस्था खराब है, तब लोग खाने के लिए लोन के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप बताइए कि यहाँ शिक्षा का क्या स्थिति है। शिक्षा बजट जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी तो 3% हुआ करता था, आज शिक्षा का बजट 1.5% कर दिया। जो सरकारी विद्यालय है उसमें कौन बच्चे पढ़ते हैं? उसमें जरूर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते। जब आप शिक्षा बजट कम करेंगे और प्राइवेटाइजेशन लाएंगे तो बड़ा जब आप यूनिवर्सिटी लाएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया, तो नया यूनिवर्सिटी आएगा, विदेशी यूनिवर्सिटी आएगा। उस यूनिवर्सिटी में कहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, किसके बच्चे पढ़ेंगे? इस गांव के कोई बच्चे पढ़ पाएंगे क्या हाजीपुर के किसी गरीब घर मीडियम परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ पाएंगे उस यूनिवर्सिटी में? उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा धन्ना सेठों का बच्चा जो डिग्री खरीद के किसी तरह नौकरी पाएगा। गांव का बच्चा जो है बेरोजगारी के आलम में धर्म की राजनीति में उनमें पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं लोग शिक्षा हासिल नहीं करें और धर्म की राजनीति करते रहें। इस बार किनको वोट करेंगे, चिराग पासवान या शिवचंद्र राम? इस बार लोगों ने हाजीपुर का जो नेता होगा वो हाजीपुर का बेटा होगा। बहुत दिन से 47 साल से हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पूर्वज ने, रामविलास जी यहाँ मेहमान आए थे, उनको यहाँ का ज़मीन उमीन सब दे दिया, उनको वोट दिया 47 साल तक। लेकिन अब हाजीपुर का अपना बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो इस बार हाजीपुर अपना बेटा चुनने चला है। शिवचंद्र राम को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले तो अभी वर्तमान सांसद पारस जी हैं, क्या आप लोग के बीच चाहते थे लोग? पारस जी कभी नहीं आए और चिराग जी जो अभी उम्मीदवार बन के आए हैं, ये अभी चुनावी समर में भी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, आम जन से मिल नहीं रहे हैं। चुनाव के बाद क्या यहाँ गाँव के लोग से वो मिल पाएंगे? वो इस गाँव के सबसे बड़े सिर्फ धन्ना सेठ से मिलेंगे, किसी गरीब लोग से वो मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए
यहाँ का बेटा इस बार यहाँ का सांसद होने जा रहा है। शिव चंद्र राम जी का कहना है जो हम यहाँ के बेटा हैं, हाजीपुर के बेटा हैं, छठी हो, ब्याह हो, श्राद्ध हो, हर माने सभा में जाते हैं, जो भी फंक्शन करते हैं, जिसमें बुलाते हैं जनता उसमें जाते हैं। क्या ये सही बात? एकदम सही बात है। वो जब मंत्री थे तो जो है सो कोई भी शादी का न्योता देता था अपना लाल बत्ती के गाड़ी से वहाँ जाते थे। वो जब मंत्री बने तो भी यहाँ राजा पाकर के जब विधायक थे तो कई काम उन्होंने किया। यहाँ ITI कॉलेज देने का काम किया, यहाँ ANM GNM कॉलेज देने का काम किया। जब महुआ के विधायक थे, महुआ में कर्पूरी भवन बनवाने का काम किया। महुआ में जो गांधी मैदान जो चारों तरफ से बाउंड्री नहीं था उसको बाउंड्री करने का काम किया। उनके मंत्रालय रहते हुए महनार महोत्सव हुआ, उनके मंत्री रहते हुए महुआ महोत्सव हुआ। तो इस तरह का कई काम उनके द्वारा यहाँ किया गया है। इसलिए हाजीपुर इस बार ठान लिया है कि नहीं भाई, बाहरी भगाओ और हाजीपुर का बेटा को लाओ। उनको हम लोग इस बार चिराग पासवान को उनके शहर सहरबन्नी भेजने का काम करेंगे कि हमारा नेता अब तैयार हो चुका है, आपकी ज़रूरत नहीं, आपसे हाथ जोड़ते हैं हुजूर। क्या नाम हुआ? प्रकाश नाम हुआ। इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा तो सभी लोगों ने बताया, गांव ग्राम सभी लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर अभी मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। आप देखते होंगे कि बेरोजगारी जो है 2019 में आंकड़ा आया कि बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे खराब स्थिति में चला गया। उसके बाद मोदी सरकार ने बेरोजगारी का आंकड़ा जो है देना बंद कर दिया। किसान कितना आत्महत्या कर रहे हैं उसका आंकड़ा देना बंद कर दिया। मजदूर कितना आत्महत्या कर रहा है उसका आंकड़ा देना बंद कर दिया। तो यह सरकार पूरी तरह से जो है लोग को क्या घटना हो रहा है छिपाने का भी काम कर रहा है। और यहाँ पर जो उम्मीदवार आए हैं वो पूरी तरह से लोग गांव-गांव देखते होंगे आप न्यूज़ वाले कि उनका विरोध कर रहे हैं। खासकर उनका जो कोर वोटर था पासवान समाज, वह भी बोल रहा है कि जब रामविलास पासवान जी कहते थे कि हाजीपुर से हमारा माँ बेटा का रिश्ता है, यहाँ के पासवान लोगों ने जब उनका निधन हुआ तो कहा कि रामविलास जी को अपनी माँ से 5 मिनट के लिए भी हाजीपुर लाइए। उस पर डंडा चलवाने का काम किया यह चिराग पासवान। तो उनका कोर वोटर भी उनके साथ नहीं है। वैश्य समाज मोदी सरकार के जो उनका गलत नीति है उससे परेशान है। पूरी तरह से पूंजीपतियों का चकरजाल बिछाया गया है। आप देख लिए चप्पल जूता चावल दाल गेहूं से लेकर पेट्रोल से लेकर बड़ा बड़ा कंपनी तक एक ही कंपनी चला रहा है। सारा रोजगार छोटा व्यापार बंद हो गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से रामविलास पासवान जी को सभी सम्मान करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी को जिस तरह से गाँव में माहौल है, अगर कल वोटिंग के दिन वह स्थिति रहा जमानत जब्त होने का काम करेगा। अच्छा, इससे पहले 2014 में मोदी जी आए थे हाजीपुर में तो बोले थे अगर मेरी सरकार अगर बनती है तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे। क्या मिला? मोदी जी वही नहीं बोले थे। मोदी जी 1000-2000 बात बोले, सारा बात झूठा बात बोले। उनका जो है इतना झूठ है कि क्या उस पर चर्चा करे। उनके बात को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। वादा करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर दिन झूठ बोलते हैं। एक दिन न्यूज पर बोलते हैं कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करा तो मेरा जमीर ये हो जाएगा। कल ही हो के हिंदू मुसलमान जाके मंच पर करते हैं। उनके बात का कोई सीरियस अब नहीं लेता है। इस बार किनके साथ रहेंगे? देखिए, इस बार का जो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के तमाम आम आवाम इस बार स्थानीय बेटा को चुनना चाह रहा है और सब लोग इस बार शिवचंद्र राम जी को जिताने के लिए और इस तानाशाही देश का केंद्र सरकार मोदी सरकार को हराने के लिए आज जितने भी आम आवाम है जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे ज्वलंत सवाल कर भुलाकर ये तानाशाही सरकार केंद्र की सरकार लगातार हिंदू मुस्लिम के डिबेट में फंसाकर 10 साल जो समय को बर्बाद किया उससे अब निकलने के लिए सभी युवाओं और देश का तमाम लोग इस बार करवट लेते हुए और हम पासवान समाज से आते हैं। पासवान समाज के पासवान समाज से आते हैं, लेकिन हम लोग शिवचंद्र राम जी के इसलिए साथ में खड़े हैं जो इस लोकतंत्र की धरती वैशाली से हम इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज हम तमाम लोग संकल्पित हुए हैं। और हमारा जो मुद्दा है, देखते हैं जो देश के अंदर अग्निवीर जैसी योजना जो देश को सरातल में धकेलने के लिए इस मोदी सरकार महंगाई बेरोजगारी तमाम जैसे ज्वलंत मुद्दे को भुलाकर विकास के मुद्दे को भुलाकर आप जब आंकड़ा देखेंगे सभी इंडेक्स देखेंगे, आप पत्रकार हैं, आपकी भी स्वतंत्रता खतरे में है। यहाँ की लोग की आम आवाम की घूमने फ्रीडम की स्वतंत्रता जो जब आप संविधान में हमारा जो संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है। अच्छा, मोदी जी का अच्छे दिन आ गया। मोदी जी का अच्छे दिन दे रहे हैं, गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं। अच्छे दिन है। देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बना,
अब बताइए जी, अच्छे दिन है तो क्या रेलवे की निजीकरण रोकी, क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? ये सब तमाम वादे जो है जो मोदी सरकार भुलाकर वह धन्ना सेठों को जो पूर्व के लोगों ने बताया है, जो अडानी अंबानी के सिर्फ चापलूसी और दलाली का काम करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसलिए तमाम जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जो आज देखेंगे, हमारे साथी भी बता रहे थे, जो पूर्व में प्रति व्यक्ति 1000 रुपये का राशन एक परिवार में मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 50,000 रुपये से अधिक पैसा वसूलने का काम करते हैं। आप जब धरातल पर जाएंगे तो आदमी को खाने के लिए भी के साथ रहेंगे आप लोग? हम लोग पुरजोर तरीके से शिवचंद्र राम जो असली राम है उनके साथ हम लोग खड़े हैं। आज गरीबों की मसीहा और गरीब को बेटा को हम लोग बनाने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और हम लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं। और इस बार शिवचंद्र राम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सब शिवचंद्र राम बना हुआ है और सब लोग गांव-गांव घूमकर शिवचंद्र राम जी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। आने वाला दिन में शिवचंद्र राम यहाँ से सांसद होगा। क्या नाम हुआ? मुकेश पटेल। कौन सी जाति से हैं? कुर्मी जाति से हैं। अरे वाह, नीतीश जी के साथ चिराग हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भारत गुलाम की जंजीरों से जकड़ा हुआ था तो कुर्मी समाज के लोगों ने देश की आज़ादी में अग्रिम भूमिका निभाई थथी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जब देश हमारा गुलाम से आज़ादी हुई और देश को टुकड़े टुकड़ों में 562 रियासतों में जब देश को बांटा गया और देश घोर संकट से गुजर रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में बांधने का काम किया था। हम उस कुर्मी समाज से हैं। जब बिहार में संकट मर्द आया हुआ था तो भारत चेतना रैली हमारे समाज के लोगों ने करके बिहार चेतना रैली करके बिहार को उस विकट स्थिति से बचाने का काम किया था। और इसीलिए हम फिर कहना चाहते हैं कि आज देश पर घोर संकट है तो उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम वंशज है, देश को बचाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग पूरा कमांड टाइट कर चुके हैं कि भाजपा को हराएंगे और देश को बचाएंगे। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान यह आरक्षण विरोधी है। एक तरफ कहते हैं हम गरीब का बेटा है, रामविलास जी का वो पुत्र है, रामविलास जी ने अच्छा काम किया था, लेकिन अपने पिताजी का पैर का धूली भी नहीं है चिराग पासवान हवा हवाई है। चिराग पासवान का कहना है कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, आरक्षण को संभाल कर रखेंगे। हमको यह बताए कि वो आरक्षण विरोधी नहीं है तो कै गो पासवान को टिकट दिए अपने बहनोई को छोड़कर? शांभवी चौधरी जो कि भूमियार का पुतोह है, उनको उन्होंने आरक्षण सीट पर लड़ाने का काम किया, यानी आरक्षण को छीनने का काम किया। ऐसा आदमी वो कहेगा कि मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ। मोदी जी के मन से खुल के कहा जा रहा है कि मैं आरक्षण खत्म करूंगा और वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण कोई खत्म नहीं होगा। ये जुमलाबाजी की सरकार है और जुमलेबाजों के साथ है और जनता कमर कस चुकी है इन जुमलाबाजों को। और ये मोदी का जो बंदर है, हनुमान को लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान को हम लोग हाजीपुर से जमुई फिर खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे। हम लोग चिराग पासवान का कहना है कि अगर राजद कांग्रेस की सरकार अगर बिहार में आती है फिर से, तो जितने भी माँ बहन पेटी में यानी बक्सा में सोना चांदी संभाल कर रखे हुए हैं वो सब राजद कांग्रेस वाले छीन के ले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, जैसे सवाल आता है मोदी गारंटी, मोदी जी अपने पत्नी का मंगलसूत्र का गारंटी नहीं दे पाए, वो बेटी बहनों को क्या गारंटी देंगे? मणिपुर में बहनों को नंगे परेड कराया गया प्राइवेट पार्ट्स में। आप जानते हैं कि किस तरह का हरकत किया गया। वो देश की बेटियों की रक्षा की बात करते हैं, महिला पहलवानों के साथ यौनाचार हुआ, आज बीजेपी के नेताओं ने ही किया, जिसके गोदी में जाके ये चिराग पासवान बैठे हुए हैं और वो दूसरे को धमकाते हैं और डराते हैं कि बहन बेटी की मंगलसूत्र छीनी जाएगी। इस बार किनके साथ रहेंगे आप? हम निश्चित तौर पर हाजीपुर में सबसे बढ़िया शिवचंद्र उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वो हाजीपुर का बेटा है, वो जन जन का नेता है, वो एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी सम्मान देता है, एक गरीब को भी सम्मान देता है, छोटे से छोटे फंक्शन में हर दुख सुख में वो साथ रहता है। इसलिए हाजीपुर के जनता ने थाना है चुपचाप ललटेन छाप। क्या नाम हुआ? राहुल सिंह। कौन से जाति से आते हैं? राजपूत जाति से आते हैं। इस बार किनके साथ रहेंगे आप लोग? हम लोग शिवचंद्र राम जी के साथ हैं। राजपूत जाति से हैं, फिर बोले शिवचंद्र राम। देखिए, राजपूत जाति से हैं। हम लोग 2014 में भाजपा को वोट किए थे,
10 सालों में हमने देख लिया कि वो क्या कर सकते हैं। 18-18 घंटा काम करते हैं, हमारे देश को बर्बाद कर दिए। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं अच्छे दिन ही अच्छे दिन हैं। अच्छे दिन हम आपको गिना रहे हैं, जो भी भाग गए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, और मीडिया वाले दिखाते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। आज वो एक भी लोग नहीं आए जो पैसा लेके भाग गए, लेकिन फिर भी मीडिया वाला दिखाते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। काला धन की बात करते थे कि हमारे जेब में लिस्ट है, तो लिस्ट है और वो काला धन तिगुना हो गया, और भाजपा का शासन है, तो किनका काला धन है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। रह गई बात कि भाजपा का विरोध करना, तो हमारा संविधान का अधिकार देता है कि विरोध करेंगे। अगर हम भाजपा का विरोध करते हैं तो हमें देशद्रोही का तगमा मिलता है। अगर कोई भी नेता भाजपा का विरोध करता है तो ईडी का, सीबीआई का, आईटी का छापा पड़ता है। ये स्थिति एक नैरेटिव सेट कर दिया है मीडिया वाला कि अगर भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो तुम देशद्रोही हो, तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो। अगर हम भाजपा के खिलाफ, अगर वो गलत काम करेगी तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो जनता है। इस बार किनके साथ रहेंगे? हम लोग शिवचंद्र राम जी को पूरे मतलब मजबूती के साथ हैं और घूम रहे हैं और जिता रहे हैं। और चिराग जी का सिर्फ हेलीकॉप्टर से हो रहा है, वो उम्मीदवार हैं तो यहाँ रोड पे न चलेंगे, जनता के बीच नहीं आते हैं। आप देखिए ना, यहाँ पे रोड हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। लेकिन शिवचंद्र राम जी आपको चौक चौराहे पे भेटा जाएंगे, कभी यहाँ देसरी में भेटा जाएंगे, कभी महनार में, कभी चौकौसन में, कभी गाजीपुर में, कहीं भी पूरा लोकसभा क्षेत्र में वो घूम रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। वो जमीनी नेता हैं, वो आप कहीं भी बुला दीजिए आ जाते हैं। आइए कुछ युवा वर्ग भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? प्रिंस कुमार। इस बार युवा के दिलों में कौन राज करेंगे, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। चिराग पासवान क्यों नहीं? वो भी तो युवा की बात करते हैं। वो पसंद नहीं है हमको। पसंद नहीं है? हाँ। बोले हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नहीं, तेजस्वी यादव आएगा इस बार। तेजस्वी यादव। इस बार युवा के साथ कौन रहेंगे? युवा जो है तेजस्वी यादव के साथ है। चिराग पासवान के साथ क्यों नहीं? चिराग पासवान के साथ क्यों रहेंगे? वो जो है संविधान विरोधी हैं। तो बोल रहे हैं संविधान विरोधी नहीं है। बिल्कुल राजद संविधान वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। कैसे राजद और कांग्रेस वाले वो संविधान विरोधी हैं? वो बताइए। अच्छा, तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार जी के साथ में थे तो क्या तेजस्वी यादव युवा के लिए कुछ किए हैं? बिल्कुल, 5 लाख नौकरी जबरदस्ती नीतीश जी से दिलवाए हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं जब मुख्यमंत्री हम हैं तो तेजस्वी यादव कैसे दिए? मुख्यमंत्री वो हैं, जब सरकार गिर गई तो 3 लाख जो बहाली तेजस्वी जी करके आए थे, मतलब पेपर सब काम किए हुए थे, काहे नहीं दे दिया? उसके बाद कैंसिल हो गया। पेपर रोज जो है आउट हो जा रहा है। जब तेजस्वी जी थे तो पेपर क्यों नहीं आउट हो रहा था? 5 लाख नौकरी आसानी से मिल गया। और उनको 17 महीना बनाम 17 साल। 17 साल। क्या नाम हुआ चाचा? मकसूद आलम। इस बार किनके साथ रहेंगे? शिवचंद्र राम के साथ हैं। चिराग पासवान क्यों नहीं? चिराग पासवान तो हाथ मिलाने के लिए दस्ताना लगाते हैं और क्या कहते हैं, हैंड वॉश लेके चलते हैं। क्या? हाँ, कि जनता हमसे छुआ ना जाए। अब बोलिए, आम पब्लिक तो है, किसान हाजीपुर के बेटा हैं। हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम है। अगर जीत जाएंगे तो हाजीपुर में घर बना कर रहेंगे। वो घर बनाने की बात तो अलग है, वो अब जमुई जाएंगे। जमुई जाएंगे जी, उनका घर सरबन्नी है, खगड़िया। घर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ के वासी नहीं, यहाँ के वासी नहीं है। उनका पैदाइश पंजाब में है, बिहार में नहीं। इस बार किनके साथ रहेंगे? शिवचंद्र राम के साथ, संविधान बचाने वालों के साथ, और माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सिद्धांत के सपोर्टर हैं हम लोग। क्या नाम हुआ चाचा? गोपाल राय। चुनाव है, इस बार किनके साथ? हम तो तेजस्वी यादव के। चिराग पासवान के साथ काहे नहीं? हम कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं। कौन सा जाति से आते हैं? यादव। यादव है, एकदम ललटेनिया है, खाटी ललटेनिया। और नित्यानंद राय कहते हैं तो यादव के बटवा तोड़ लिए अधेयाद। सही बात है ना? वो कथित बोले हैं जो तोड़ लिए हैं बटवा। टूटबे न करेगा। चिराग पासवान यहो कहते हैं कि अगर राजद और कांग्रेस की सरकार आती है तो माँ बहन जो पेटी में सोना चांदी रखे हुए छीन के ले जाएंगे। सही बात है? राजद वाले छीन के ले जाएंगे लालू जी? लालू जी का छीन के ले जाएंगे, लेकिन बोलते हैं वो तो बहुत कुछ बना दिए। आइए कुछ युवा भी हैं। क्या नाम जी? मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं किनके साथ रहेंगे? मैं शिवचंद्र राम के साथ रहूंगा। चिराग पासवान के साथ नहीं। आप युवा हैं? हाँ, युवा की बात करते हैं। हाँ, युवा की बात करते हैं। अग्निवीर योजना कर दिए हैं 4 साल से, देश की सेवा करता है सेना, उसको 4 साल कर दिए है। 4 साल के बाद 22 साल में रिटायर होकर कहाँ जाएगा युवा? खेलेंगे गाँव में आके, पकौड़ा तो क्यों खेलेंगे? पकौड़ा तो लेंगे। तो मोदी जी बोल रहे हैं भाई रोजगार नहीं है तो पकौड़ा तो कांग्रेस कचरी बेचिए। हम शिवचंद्र राम को वोट देंगे। रोजगार दे ही रहे हैं। रोजगार दे रहे हैं। हाँ। 2 करोड़ रोजगार दे दिए। बोल रहे हैं अगर
हम तो रोजगार दे रहे हैं, पकौड़ा तो लिए भाई। पकौड़ा तो लेंगे हम, शिवचंद्र राम को वोट देंगे लंटेन छाप पर, और कांग्रेस के सरकार बनाएंगे और बेरोजगारी हटाएंगे वो लोग जरूर। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार साहनी सहनी जी। अब तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव जी के साथ हो गए। हम लोग भी क्या तो साथ तेजस्वी आइए। यादव जी को साथ आने से क्या हाथ मजबूत होगा? बिल्कुल मजबूत हुआ है। पूरा सहनी समाज जो है आरजेडी को मजबूत, महागठबंधन के ऊपर सरकार भी बनने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन चिराग पासवान कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा चिराग आया बुतैत गया, कितना चिराग आएगा जाएगा। फिर आज रात को भी आंधी आने वाली है। उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट में है, बिहार को भी अलर्ट कर दिया है। मोदी जी चिराग आएगा जाएगा। बिहार में 40 के 40 पार करेंगे फिर। एम की 4 भी आ गया तो बहुत है। यानी सुनना हटा रहे हैं। हाँ 4 भी आ गया तो बहुत है। इस बार किनके साथ रहेंगे? मजबूती के साथ में रहेंगे शिवचंद्र राम को चुपचाप ललटेन छाप, इसमें कोई कसौटी की बात नहीं है। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।